हाँ जी, बिल्कुल। मेरे 4 दिन में 2 एक्सीडेंट हुए थे। पहला एक्सीडेंट हुआ था 28 नवंबर 2025 को। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर शुभांगी, अ फिजियोथेरेपिस्ट। वेलकम टू माय स्पेस। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ मेरा एक्सीडेंट कब, कहाँ और कैसे हुआ था। तो ये बात है 2 दिसंबर 2025 की। शाम का टाइम था, मैं क्लिनिक जा रही थी। मेरा क्लिनिक 5 बजे से होता है और मैं 4:30 के अराउंड क्लिनिक जाने के लिए मेट्रो ले रही थी। तब आई वॉज ऑन कॉल, फोन पे बात करते हुए अपने एक दोस्त से जा रही थी और उसको मैं अपने पुराने एक्सीडेंट जो 4 दिन पहले हुआ था उसकी कहानी सुना रही थी। हाँ जी, बिल्कुल। मेरे 4 दिन में 2 एक्सीडेंट हुए थे। पहला एक्सीडेंट हुआ था 28 नवंबर 2025 को। उस दिन भी मैं क्लिनिक जा रही थी, सुबह का टाइम था और उस दिन पूरा का पूरा जो ई रिक्शा था वो पलट गया था। मेरे सर पे चोट आया था और बैक में चोट आया था। उस टाइम मेरा पैर वैर बिल्कुल सही था, पैर में कोई चोट नहीं था, सिर्फ बैक में और सिर पे चोट लगी थी मुझे। फिर उस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा मेजर तो नहीं हुआ था। जब मैं क्लिनिक जा रही थी उस दिन और रिक्शा में बैठी थी, तो जस्ट रिक्शा खुला ही था और थोड़ा सा ही आगे जाते हुए सामने से एक ऑटो वाला आया और उस ऑटो वाले ने ऑल सडन ब्रेक मारा, जिसकी वजह से जो हमारा रिक्शा था, हम रिक्शे में 6 जन थे इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो वो रिक्शा उस पर जाके टकराया और मैं आगे ऐसे हुई, मेरे यहाँ पे फोरहेड पे चोट लगा था, पहला चोट। और उसके बाद फिर रिक्शा बिल्कुल पलट गया था और मैं रिक्शा से दूसरे साइड बाहर गिर गई थी। तो बाहर गिरते टाइम मेरे सिर पे पीछे के साइड और बैक में, लोअर बैक में चोट लगा था, उससे बहुत ज़्यादा पेन था। उस टाइम पे मैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, वो भी चोट बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ पेनफुल था। तो मैंने लीव ले रखा था फॉर द रेस्ट। और उस फ्राइडे का दिन था, उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ। सैटरडे संडे आई टेक लीव। और जब मैं वापस से मंडे को गई, तो मंडे को मैं सिर्फ इवनिंग में क्लिनिक गई थी। उस टाइम पे सब कुछ अच्छा हुआ, बस 1 घंटे खड़े रहने की वजह से वापस मेरा कमर में दर्द हो गया था, घर आई, रेस्ट करा, सब कुछ सही हो गया। फिर मैं दूसरे दिन ट्यूसडे को होम विजिट पे गई और फिर वहां से जा रही थी क्लिनिक। तब मेरा दूसरा एक्सीडेंट हुआ। दैट वाज मेजर एक्सीडेंट। पहला माइनर था और दूसरा जो था वो मेजर था। तो उस दिन क्या हुआ, मैं फोन पे बात करते हुए जा रही थी, बिल्कुल रोड के साइड में दोस्त था, उसको मैं बता रही थी कि उस दिन कैसे कैसे एक्सीडेंट हुआ था, मेरा क्या हुआ था, ये सारी चीजें। उसी वक्त पीछे से एक ई रिक्शा आया, अगेन ई रिक्शा, पता नहीं क्या दुश्मनी थी मुझसे। वो आया, मेरे लेफ्ट लेग पे उसने मारा, हिट करा पीछे से उसके फर्स्ट टायर से और मैं गिर गई। और जब गिरी आगे की तरफ, तब उसने मेरे राइट एंकल पे अपना फर्स्ट जो व्हील होता है उसका, वो पूरा चढ़ा दिया, क्योंकि वो भागने के चक्कर में था कि अब हो गया है तो यहाँ से हम भागते हैं। लेकिन जब वो चढ़ाया तो मैं बिल्कुल मुंह के बल गिरी थी। जब वो चढ़ाया तो मैं सीधा हो गई थी उसके चढ़ने की वजह से। तभी मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था। पब्लिक इकट्ठा हो गई, उस सब ने रिक्शे वाले को रोक लिया, सब मुझे फिर बैठाया, टाइप पे बैठी हुई थी। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मेरे कहाँ चोट लगा है, क्या हुआ है। मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था, यार अभी तो 4 दिन पहले हुआ था, फिर से क्यों, फिर से, मतलब वो इतना ज़्यादा अजीब सा सिचुएशन था मेरे लिए कि अभी तो हुआ था फिर क्यों। बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था, फिर से क्यों। इवन शायद मैंने वहाँ पे चिल्ला के ये बात बोली भी थी कि यार अभी तो एक्सीडेंट हुआ था 4 दिन पहले, फिर से क्यों करा। उसके बाद फिर मुझे ये भी नहीं पता था मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है। एक अच्छे अंकल, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि आज के डेट में चोरी बहुत कॉमन है, लोगों को मिलेगा तो वो तो ऑब्वियस सी बात है लेके के चली जाएंगे। तो फिर वो जो कॉल पे था वो कॉल पे ही रहा। उसको उस अंकल ने, जो अंकल थे जिनको मेरा फ़ोन मिला, वो सारी बात बताया कि एग्जैक्ट लोकेशन मेरा कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिए। और फिर वो लाके मेरे हाथ में मेरा फ़ोन दिए कि बेटा इसको अपने बैग में डाल लो, मैंने इन्फॉर्म कर दिया, वो आ रहा है। और मैं अंकल पे ये चिल्ला रही हूँ कि वो तो दिल्ली में है ही नहीं, वो कहाँ से आया, कि जो मैं जिससे बात कर रही थी ही इज़ फ्रॉम बिहार और वो अपने होम टाउन में था। फिर मुझे तो उस वक्त भी कुछ समझ नहीं आता मैं किसको कॉल करूँ नहीं करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आता। बस फिर मेरा नज़र पड़ा मेरे पैर पे, मेरा एंकल जो राइट एंकल था बिल्कुल आउटर की साइड टर्न हो चुका था टूटने के कारण। जब मैंने चेक करा अपने हाथ से, ऑब्वियस सी बात है फिजियोथेरेपी से इतना दिमाग करेगा ही, पहले मैंने
पंजे चलाने की कोशिश करा, पंजे नहीं चला मेरा पंजा। जब एंकल मूवमेंट नहीं हुआ तो पहला वहीं पे मेरा क्लियर था कि ये फ्रैक्चर है। फिर मैंने अपने हाथ से जो मेरा एंकल जॉइंट होता है वहाँ पे जब टच करा तो मुझे बोन ऊपर की तरफ आते हुए दिखी थी, तो फिर मैं श्योर हो गई थी कि मेरा फ्रैक्चर है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं मेरा 1% होप था। मैं प्रे कर रही थी कि प्लीज़ भगवान फ्रैक्चर ना निकले, फ्रैक्चर ना निकले, माइनर सी इंजरी हो जाए बट फ्रैक्चर नहीं। ये रहा। फिर लोग आए, मुझे उठा के ले गए हॉस्पिटल। पब्लिक काफ़ी देर से ट्राई कर रही थी कि उठाने के, मैं किसी से उठ नहीं रही थी। मैं सबको नहीं कि मैं ऐसे ही बैठे रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। रिक्शे वाला भी तब फिर आया मेरे पास आके, वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था कि माफ़ कर दो, गलती से हो गया। वो ड्रंक था, लेकिन वो मेरा पैर पकड़ के बेसिकली माफ़ी मांगने, तो मैंने उसको डांट के हटा दिया, मत पकड़ो, पैर टूट गया है। फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो हेड कवर हॉस्पिटल है करकरडूमा में, ठीक उसके सामने हुआ था। तो वो उस टाइम में मेरा पेन शुरू हो चुका था, तो आई जस्ट वांट कि जल्दी से यहीं लेके चलो, कहीं और बाद में देखेंगे। तो वहाँ गई, फिर रजिस्ट्रेशन एंड ऑल होने लग गए। मेरे स्वेलिंग मेरे आंखों के सामने धीरे धीरे स्वेलिंग एंकल में बढ़ते जा रहा था। वो सब मैं देख रही थी, हर चीज़ मेरे लिए इतना टॉर्चर होते जा रहा था, मेरे को चक्कर आ रहे थे। मेरा फ़ोन कंटिन्यू बज रहा था क्योंकि उसने मेरी बहन को भी इन्फॉर्म कर दिया था, दीदी मम्मी को इन्फॉर्म कर चुकी थी, सबका कॉल आ रहा था। मेरे दिमाग में चल रहा था मैं घर पे कैसे बताऊँगी, मम्मी पापा यहाँ पे है नहीं, दूर है, सारे परेशान होंगे, किसको क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरा। उनको चक्कर भी आ रहे थे और एंकल एज यूजुअल तिरछा हो रखा था, एक पैर पे दूसरे पैर को रखी हुई थी मैं व्हीलचेयर पे, स्वेलिंग बढ़ते हुए दिख रहा था। फिर एक्सरे हुआ, फिर प्लास्टर लगा, सब कुछ हुआ, फिर मैं वापस फिर घर आ गई। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर जब वहाँ पे जब एक्सरे हुआ तो सबने बताया मुझे कि ये सर्जरी होगा। एंड दैट वाज लाइक ओ गॉड, ये क्या हो गया मेरे साथ। एक फुल स्टॉप लग गया मेरी लाइफ में। वहाँ पे अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, दैट वाज अ बिग फुल स्टॉप। सब कुछ रुक गया था। बहुत गंदा सिचुएशन था वो मेरे लिए। फिर 1 दिन 2 दिन में मैंने किसी तरीके से खुद को समझाया कि नहीं, अब कोई ऑप्शन नहीं है, सर्जरी अब सब बोल रहे हैं तो करवाना ही पड़ेगा। फिर सर्जरी के लिए हुआ, फिर मैं हॉस्पिटल्स के चक्कर लगने लग गए। जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था वहीं पे मेरा कट भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से जो सर्जरी थी वो काफ़ी डिले तुरंत हो जानी चाहिए था 1-2 दिन में, लेकिन नहीं होके वो 15 दिन, आई गेस मोर देन 15 डेज, 20 डेज के आसपास, 3 वीक के बाद मेरा सर्जरी हुआ था। अब पहले से बेटर हो, रिहाब स्टार्ट हो चुका है एंड होपफुली मैं जल्दी अपने वापस इसी रूटीन में लौट जाऊंगी अपने पेशेंट्स के पास। तो ये थी मेरी एक्सीडेंट की कहानी। बहुत जल्द मैं दूसरे वीडियो के साथ मिलूंगी आपसे, जिसमें मैं अपनी सारी प्रोटोकॉल्स दिखाऊंगी रिहैब का। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस देख सकें। बाय बाय।